चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशिरे वन्दितु सौवसिद्धे धूमचल्मणोवमं गदपत्ते वोक्षामि समय पाहुर निर्मोस्तुद केवली वरेदम्। 12वीं गाथा का हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे और अब 12वीं गाथा में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये व्यवहार ने भी, देखो बार बार अपन चर्चा इसलिए रिपीट करते हैं कि अपने को विषय पक्का हो। आचार्य भगवान का मंतव्य है कि एकत्व विभक्त आत्मा को बताएंगे, क्योंकि इस जीव ने आज तक वही नहीं जाना है ना। 6वीं गाथा में पर्याय की नास्ति की, समस्त पर्याय की नास्ति की, प्रमत्त और अप्रमत्त रूप नहीं होता। और 7वीं गाथा में गुण भेद की नास्ति की, कि जो एकत्व व्यक्त आत्मा है वो न तो किसी पर्याय रूप होता है और न गुण भेद रूप होता है ना। फिर प्रश्न आया कि फिर आपने व्यवहार से कथन क्यों करा, भेद से कथन क्यों करा। तब कहा है कि व्यवहार के बिना परमार्थ को समझाया नहीं जा सकता। समझाने में भेद पड़ते हैं। पूरी वस्तु बताने के लिए द्रव्य गुण पर्याय का भेद आएगा, उत्पाद व द्रव्य का भेद आएगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से समझाएंगे, क्योंकि भेद से समझाएंगे आप अभेद को जानना है ना। संयोग से कथन करेंगे आप असंयोगी को जानना। ये सारी चर्चा आई। तब ये कह रहे हैं कि वो व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादन करता है, परमार्थ को बताता है। उसके उत्तर स्वरूप गाथा आई 9वीं 10वीं, और शुद्ध केवली का उदाहरण दिया। फिर 11वीं गाथा में क्या कहा कि भले वो व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादन करेगा, परंतु वो अनुसरण करने योग्य नहीं। व्यवहार ने कहेगा चीनी का डब्बा, तो तुम डिब्बे को चीनी का नहीं समझना, उन शब्दों को एज इट इज अनुसरण करने योग्य नहीं। और निश्चय क्या करता है, उस व्यवहार का निषेध करता है। व्यवहार निषेधक है और निश्चय निषेध्य है। किसका निषेध किया जा रहा है? जिस व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन किया, वही निश्चय उस व्यवहार का निषेध करता है। व्यवहार ने कह रहा है संगी पंचेंद्रीय जीव है ना, तो निश्चय क्या कहेगा कि जीव कभी संगी पंचेंद्रीय होता नहीं है ना। ये सब बात समझने की है। अब वापस 12वीं गाथा में कह रहे हैं कि जिसको अभूतार्थ, असत्यार्थ, अविद्यमान कहा, तो यहाँ जिन शासन में उसको गौड़ करने की बात है, उसका सर्वथा अभाव नहीं करना। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो व्यवहार ने किसी किसी को किसी किसी काल में प्रयोजनवान है, किसी किसी को किसी किसी काल में प्रयोजनवान है। उसके उत्तर स्वरूप अब 12वीं गाथा चल रही है। पहले व्यवहार की स्थापना की, फिर निषेध किया, फिर वापस
उस व्यवहार की क्या आवश्यकता पड़ती है, फिर वापस उस व्यवहार का स्वरूप क्या है ना। ये बातें अपन को समझने की है। हेलो। हाँ बोलिए। किसी काल में प्रयोजनवान है हाँ, तो अपन ने लास्ट क्लास में चर्चा की थी किसी किसी को, तो गाथार्थ अपने कल उस दिन गाथार्थ हो गया था। तो किसी किसी को किसी किसी काल में, है ना, प्रयोजनवान है। तो गाथार्थ में बात आई, क्या बात आई? जो शुद्ध न तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए, उन्हें तो शुद्ध न का उपदेश करने वाला शुद्ध न जानने योग्य है। जिन्होंने शुद्ध न की विषयभूत जो वस्तु है, शुद्ध न कहो या त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कहो, क्योंकि उसका विषय वही है, ऐसे डायरेक्ट भी कथन करते हैं, है ना। शुद्ध न तो ज्ञान की पर्याय है। तो कौन सी ज्ञान की पर्याय है शुद्ध न? कि जिसका विषय भगवान आत्मा है, हैं? तो जिन्होंने उस भगवान आत्मा को जान लिया है, श्रद्धावान हुए हैं, हाँ मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, अस्थि से मैं अभेद हूँ, है ना, नास्ति से मैं संयोग रूप नहीं होता, शरीर रूप नहीं होता, कर्म कषाय रूप नहीं होता, एक समय की जानने वाली पर्याय रूप नहीं होता। जो ऐसा श्रद्धावान हुए हैं, और श्रद्धावान ही नहीं हुए, जिनकी ज्ञान की भी पूर्णता हो गई है और चारित्र की भी पूर्णता हो गई है, जो केवल ज्ञानी हो गए, पूर्ण वीतरागी हो गए, है ना, तो अब उन्हें शुद्ध का उपदेश करने वाला शुद्ध ने जानने योग्य है, बस वो उसको प्राप्त हो गए, पूर्णता को प्राप्त हो गए। अब इनको व्यवहार क्या काम का है कि कुछ नहीं, है ना। और जो जीव अपरम भाव में स्थित है, अर्थात श्रद्धा तथा ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके हैं, ऐसे कौन है? यहाँ पे आगे लिख दिया साधक जीव। साधक जीव कौन है? जो इस शुद्ध स्वरूप की साधना कर रहे हैं, है ना। और चौथा पांचवा छठवा ये गुण स्थान वाले, है ना। और जब तक पूर्णता नहीं हुई है, कब तक नहीं हुई है? कि 12वें गुण स्थान तक नहीं हुई है ना। और यहाँ तो बहुत अपेक्षाएं है ना जिन शासन में, तो अरंत भगवान को भी शामिल कर लो अघाती कर्म के एंगल से। अभी अघाती कर्म शेष हैं, प्रतिजीवी गुणों की अशुद्ध पर्याय हैं, है ना। तो सीधा सिद्ध भगवान से पहले सिद्ध भगवान हैं जो परिपूर्णता को प्राप्त हुए हैं, उनसे पहले जितने भी जीव हैं, है ना। तो उस एंगल से अनंत भगवान को भी लिया जा सकता है कि हो गई है। हाँ वो भी एक बात है ना। तो 12वें गुण स्थान, भगवान के साधक हो गए ना इस हिसाब से। हाँ ऐसा समझ। अरंत भगवान को ज्ञान श्रद्धा चारित्र तीनों की पूर्णता हो गई है ना। तो अरंत भगवान को भी नहीं लेना, तो 12वें गुण स्थान तक लो आप सीधा सीधा, है ना। 12वें गुण स्थान तक जो जीव अभी अपरम भाव में स्थित हैं, ठीक है, तो उनके लिए व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य है। अब क्या इसमें भी बहुत चर्चा आई है ना, उसकी अपन आगे करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया किसी किसी को मतलब सब जीवों को नहीं, किसी किसी को मतलब जो परम भाव में स्थित हैं,
जिनको ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पूर्णता हो गई है ना, जो परम भाव में स्थित हैं, अब उनको कौन सा उपदेश दिया जाएगा कि भैया तुम शुद्ध नय का आश्रय करो? पॉइंट समझ में आ रहा है ना? और जो अपरम भाव में स्थित है, अर्थात जिनको पूर्णता नहीं हुई है, तो उनको व्यवहार से उपदेश भी दिया जा सकता है। कैसा उपदेश दिया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, नियम सार जी में ऐसे चर्चा आई है कि हे मुने, तुम कहाँ शुभ भाव में ही मग्न हो रहे हो? तुम कहाँ द्रव्य गुण पर्याय के भेद में मग्न हो रहे हो? यदि तुम भेद में मग्न हो तो तुम भी अन्यवश हो, स्ववश नहीं हुए। इसलिए एक शुद्धात्मा का आश्रय करो। तो ये शुद्ध ने का उपदेश दे दिया है ना। तो ऐसे वे छठवें सातवें गुणस्थान में झूलते हुए मुनिराज को भी उपदेश दिया जा रहा है। क्यों? कि तुम शीघ्रता से छपक श्रेणी आरोहण करो और अनंत दशा को प्राप्त करो, ऐसा उपदेश दिया जा रहा है। तो सबको वो व्यवहार न कार्यकारी नहीं है। किसको कार्यकारी है? कि जिनकी पर्याय में अभी अशुद्धता है। जो शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो गए, उनसे क्या बोलेंगे? हे अनंत भगवान, तुम शुद्धात्मा को जानो। तो भी तो जान ही रहे, जानो क्या? उनको क्या उपदेश आएगा? है ना। एक बात अभी सुनना बहुत ध्यान से। एक तो बात आई उपदेश करने योग्य है ना। दूसरा एंगल देखो कि वो जीव स्वयं, ऐसा नहीं है कि दूसरे को उपदेश देना है। व्यवहार का उपदेश दूसरे के लिए ही है, अरे खुद के लिए भी। वो ज्ञान स्वयं की पर्याय में अभी अशुद्धता देख रहा है, जो अपने तीसरी कलश को कोड किया। आचार्य भगवान को खुद को पता चल रहा है क्या? कि मेरी पर्याय में अभी अशुद्धि है, मेरी पर्याय में अभी राग द्वेष है। अब किसी प्रकार का राग हो वो, है ना, ये राग भी अभाव करने योग्य है। मैं कर सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, ये नहीं। यदि ऐसा निर्णय अनुभव है तो पहले गुण स्थान चौथा ही नहीं होगा। पॉइंट समझ में आया? तो अपने को भी उपदेश देता है वो खुद को। ये दूसरों को ही उपदेश करना, अपनी पर्याय का उसे पता चलता है कि मेरी पर्याय में अभी राग आदि भाव मौजूद हैं, है ना। तो अपने को उपदेश करता है कि इस राग का भी अभाव होना चाहिए। जैसे पंचम गुण स्थानवर्ती को अणुव्रत है ना, मुनिराज को महाव्रत है, 28 मूल गुण के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। तो उनको क्या विकल्प है? पर्याय के बारे में क्या विकल्प है? यही विकल्प है कि इनका भी, ये अणुव्रत का भी, इस राग का भी कब अभाव हो? तुम संत साधु वन के विचरू मेरी प्रणति में महाव्रत हैं। और जो महाव्रती हैं वो क्या विचार करते हैं? हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ये 28 मूल गुण का भी अभाव हो और मैं अनंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त हूँ। तो इस प्रकार से वो व्यवहार आगे कहेंगे जाना हुआ प्रयोजनवान है। यहाँ आचार्य भगवान, बहुत गंभीर बातें आएंगी आगे। यहाँ आचार्य भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि पर्याय में जो अशुद्धता है उसका बराबर से बोध हो, ऐसा सावधान कर रहे हैं। ऐसा नहीं मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, नहीं। सम्यक ज्ञान क्या है? प्रमाण ज्ञान, कि अपने द्रव्य स्वभाव का भी ज्ञान हो और पर्याय स्वभाव का भी ज्ञान, करना धरना नहीं, ज्ञान हो, पर्याय स्वभाव का भी ज्ञान हो।
परंतु मैंपना त्रिकाली ध्रुव में है। मैं भगवान आत्मा हूँ और मेरी पर्याय में शुद्धता है। तो भेद होता है ना, मैं और मेरे में अंतर होता है। मैं पर्याय हूँ, पर्याय को देखकर मैं अशुद्ध हूँ, या शुद्ध पर्यायों को देखकर मैं अशुद्ध पर्याय रूप हो गया, ऐसा भ्रांति नहीं होती। उनका मैंपना त्रिकाली ध्रुव में है और पर्याय का बराबर ज्ञान है। इसका ही नाम है प्रमाण ज्ञान, सम्यक ज्ञान, जो अपने दोनों स्वभाव को भली भांति जानता हो। इसलिए यहाँ आगे शब्द आया है, जाना हुआ प्रयोजनवान है। उनको पता नहीं होना चाहिए कि हमारी पर्याय में कितनी अशुद्धता है। समझ में आ रही बात? तो अपने को स्वयं को संबोधित करता है, स्वयं की पर्याय को जानता है। तो इसको कह रहे हैं किसी किसी को मतलब जो अपरम भाव में स्थित हैं। कौन है वे अपरम भाव में स्थित होने वाले? जिनके ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पूर्णता नहीं हुई है, वे अपरम भाव में स्थित हैं। उनकी स्वयं की 24 घंटे तो शुद्ध आत्मा का लक्ष्य होता नहीं है। जो अपरम भाव में स्थित है, परिलक्ष्य होता है, राग आदि उत्पन्न होते हैं, तो वे अपनी अपूर्णता को जानते हैं ना। तो दूसरों के द्वारा या अपने स्वयं के द्वारा वो व्यवहार ने उपदेश करने योग्य है। इसलिए कह रहे हैं कि तुम व्यवहार को का सर्वथा अभाव नहीं करना है। वो कह रहे हैं असत्यार्थ है। इसकी चर्चा अपनी हो गई कि शुद्ध नय में नहीं होने से त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में जितना भी व्यवहारने की कथनी है, व्यवहारने की कथनी क्या क्या है? असद्भूत व्यवहारने से कथन किया जाता है, संयोग का कथन किया जाता है, शरीर से संबंधित कथन किया जाता है, उसका कर्ता भोक्ता कहा जाता है, शरीर से अभेद करके कहा जाता है। कथन है ये। मूल वस्तु क्या है? मूल वस्तु यथार्थ सो निश्चय। तो मूल वस्तु क्या है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। किसको जानना है हमें? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मैं हूं, ऐसा जानना है। अब इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ही कहने के लिए यहाँ पर ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है। संयोग से, शरीर से, कर्म से, कषायों से, भेद से, एक समय की पर्याय से, लक्षण से, इतनी प्रकार से इसका कथन किया जाता है। किसके लिए, क्यों करा जाता है इस प्रकार का? भगवान आत्मा को बताने के लिए। तो वो कह रहे हैं वो अनुसरण करने योग्य नहीं है, इसलिए अभूतार्थ है। शुद्ध ने में है नहीं, इसलिए अभूतार्थ हैं। और उनका लक्ष्य करोगे तो तुम्हारे को सुख की प्राप्ति नहीं होगी, रत्नत्रय प्रकट नहीं होंगे, इसलिए अभूतार्थ है। तो अभूतार्थ का अर्थ गौड़ करना है, न कि है ही नहीं ऐसा। उसके लिए एग्जाम्पल दिया था। पिताजी बच्चे से कह रहे हैं कुछ नहीं है, चलो मंदिर चलो, स्वाध्याय निकल जाएगी, कुछ नहीं है। तो जो हमारा प्रयोजन है, जिसको हमें साधना है, वहाँ नहीं है, इसलिए उसको अभूतार्थ कहा जाता है, हे कहा जाता है, असत्यार्थ कहा जाता है। इनके बहुत मर्म है, इनको भली भांति समझना। देखो एक बात और कहनी थी कि जैसा ऐसा बोलते हैं ना कि व्यवहार हे है, व्यवहार अभूतार्थ है। बहुत लोग व्यवहार का अर्थ क्या समझते हैं कि ये ऐसा कह रहे हैं पूजा पाठ करना अभूतार्थ है। अरे व्रत उपवास आदि कह रहे तो हे हैं, तो हे हैं, वो एंगल ही नहीं है। यहाँ पर तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक
निषेध्य निषेधक इस संबंध से चर्चा चल रही है। जिस व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन किया है, निश्चय ने उसी का निषेध करता है, उसको यहाँ पर हे कहा जा रहा है कि तुम अपने को वैसा अनुभव नहीं करना। पॉइंट समझ में आया? दुनिया समझ रही है कि हम पूजा पाठ करते हैं सो तो व्यवहार, और आत्मा की चर्चा करें, चाहे भेद से करें, चाहे संयोग से करें, चाहे जैसे करें, उसमें आत्मा शब्द आ जाए सो निश्चय है ना। तो ये लोग ये कैसा कहते हैं कि ये व्यवहार नहीं करना, कुछ पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, बस आत्मा 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 करना चाहिए। ये बिल्कुल स्थूल मोटी बुद्धि की बात हो गई है। बिल्कुल ऐसा कोई सेंस यहाँ पे निकल के ही नहीं आ रहा। और समझना, निश्चय व्यवहार का जो यूज है ना, वो दो जगह किया जाता है। एक तो वस्तु स्वरूप को समझने के लिए, एकत्व विभक्त आत्मा को समझने के लिए, है ना, और दूसरा मोक्ष मार्ग बताने के लिए। दो जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नए हैं, और वो उसको वो व्यवहार है, वो उसको लोग व्यवहार के एंगल से पूजा पाठ को धर्म व्यवहार कहते हैं। ये समझना, ठीक है। और चर्चा आगे आएगी, अपन धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण बहुत अच्छा दिया है आचार्य भगवान ने। इस उदाहरण से अपने को बहुत बात समझ में आ जाएगी। देखो टीका पढ़ते हैं। जो पुरुष, अभी एग्जाम्पल है तो पुरुष कह के आचार्य भगवान बात बता रहे हैं। जो पुरुष अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान वस्तु के उत्कृष्ट भाव का अनुभव करते हैं। देखो, जो पुरुष, कोई सुनार है और उसने उस खनिज को, सोने के खनिज को, उसको 16 पाक दिए जाते हैं ना, तो अंतिम पाक से उतरे हुए सोना द्रव्य स्वभाव। एक बात और कहनी है कि ये जो परम और अपरम भाव है ना, शायद से पहले भी चर्चा हो गई अपनी। ये क्या है? ये द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? परम भाव और अपरम भाव पर्याय है ना। पर्याय की पूर्ण शुद्धता और पर्याय की अपूर्णता। द्रव्य स्वभाव तो पहले से ही परिपूर्ण है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान उत्कृष्ट भाव का अनुभव करते हैं। अंतिम पाक से उतरा, अब सोना कैसा हो गया? पर्याय में भी पूर्ण शुद्ध हो गया, 24 कैरेट का, है ना। अब ये पूर्ण शुद्ध हो गया, ऐसा अनुभव करते हैं कि नहीं ऐसा अनुभव? अरे सोना 24 कैरेट का हो गया, और इस भाषा में बोलें कि वो परम भाव का हो गया, उसकी पूर्ण शुद्धता प्रकट हो गई। स्पर्श रस गंध वर्ण की कैसी हो गई अवस्था? पूर्ण शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया वो सोना, अंतिम पाक से उतरे हुए सोने को। तो कैसा अनुभव करते हैं? उसके उत्कृष्ट भाव का, सर्वोच्च भाव का अनुभव करते हैं वे पुरुष, वो गोल्ड स्मिथ, वो स्वर्णकार। उन्हें प्रथम द्वितीय आदि पाकों की परंपरा से पच्यमान पकाए जाते हुए अशुद्ध स्वर्ण के समान जो अनुत्कृष्ट मध्यम भाव है, उसका अनुभव नहीं होता। जब वो 24 कैरेट का हो गया तो अब वो ऐसा बोलेंगे कि अरे ये तो अभी 18 कैरेट का है, अरे तो 22 कैरेट का है, 20 कैरेट का है। अब तो उसके पूर्ण शुद्ध स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं। सोना हमारा पूर्ण शुद्ध हो गया। पूर्ण शुद्ध हो गया मतलब
पर्याय में पूर्ण शुद्धता प्रकट हो गई। तो अभेद भाषा में ऐसे बोलते हैं सोना शुद्ध हो गया। आ रही बात समझ में? ऐसा इसलिए शुद्ध द्रव्य को कहने वाला होने से जिसने अचलित अखंड एक स्वभाव रूप एक भाव प्रकट किया है, ऐसा शुद्ध ने ही सबसे ऊपर की एक प्रतिवर्णिका स्वर्ण वर्ण समान होने से जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। देखो गजब, क्या बोल रहे हैं। शब्द थोड़े कठिन से लग रहे हैं लेकिन बहुत सरल बात है। क्या कह रहे हैं कि अब वो कैसा अनुभव करता है कि जो जैसा शुद्ध ने था ना, परिपूर्ण शुद्ध था, है ना, और पर्याय में भी परिपूर्णता शुद्धता प्रकट हो गई, है ना। तो वो शुद्ध ने प्रकट हो गया अवस्था में। द्रव्य स्वभाव कैसा था? पहले से ही शुद्ध, और पर्याय में वो शुद्धता प्रकट हो गई, तो उसको वो जानने में आता हुआ उसको प्रयोजनवान है। देखो फिर से पढ़ रहे हैं। इसलिए शुद्ध द्रव्य को कहने वाला, जैसे उसने वो सोना खरीदा है ना, खनिज खरीदा, तो क्या बोले हैं, देखो इसमें शुद्ध सोना है, इसमें सोना है, इसमें सोना है। तो शुद्ध ने से ही तो सोना दिखा रहे हैं, किट्टी काली माँ के बीच में सोना बता रहे हैं, यहाँ सोना है। यदि आप इसको शुद्ध ने का अवलंबन लेते हुए प्रोसेसिंग करोगे तो ये अवस्था में भी वैसी शुद्धता प्रकट हो जाएगी, है ना, ऐसी तो बात होगी। तो जो उसने स्वरूप को समझा कि अरे यहाँ तो शुद्ध सोना है, शुद्ध सोना मतलब द्रव्य स्वभाव से, अवस्था में किट्टी काली माँ का संयोग है लेकिन सोना तो शुद्ध है। तो वो शुद्ध ने का जो सोना जाना उसने, वो अवस्था में प्रकट हो गया, तो उसको जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। देखो, शुद्ध द्रव्य को कहने वाला होने से जिसने अचलित अखंड एक स्वभाव रूप एक भाव प्रकट किया है, ऐसा शुद्ध ने ही सबसे ऊपर की एक प्रतिवर्णिका का स्वर्ण वर्ण समान होने से प्रयोजन में जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। उसको जानने में आ रहा है कि हाँ ऐसे ही शुद्ध सोना होता है। ऊपर की एक प्रतिवर्णिका, हाँ मतलब वो जैसे ऊपर की लेयर, हाँ ऐसे ही समझ लो। अब वो कैसा दिखाई दे रहा है ऊपर ऊपर? 24 कैरेट, 24 पूर्ण शुद्ध जैसा। अब सिद्धत्व को क्या कहते हैं? ऐसे ही तो कहते हैं। द्रव्य स्वभाव कैसा है? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित, है ना। तो पर्याय में कैसा प्रकट हुआ? पर्याय भी जैसा स्वभाव था ना वैसी पर्याय प्रकट हो गई। सिद्धत्व पर्याय क्या है? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित। जैसा द्रव्य स्वभाव वैसी पूर्ण शुद्ध पर्याय। द्रव्य स्वभाव पहले से शुद्ध था, ऐसी पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। तो जानते हैं उसको, जाना हुआ प्रयोजनवान है। अब सुनो ध्यान से। परंतु जो पुरुष सोने के अपरम भाव में, है ना, परंतु जो पुरुष प्रथम द्वितीय आदि अनेक पाकों तापों की परंपरा से पच्यमान अशुद्ध स्वर्ण के समान जो वस्तु का अनुत्कृष्ट मध्यम भाव का अनुभव करते हैं। अभी ये इसमें चमक नहीं आई, अभी शुद्ध नहीं हुआ, अनुभव कर रहे हैं नहीं, अभी तो इसमें और ताव लगाने हैं, अभी तो शुद्धने का आश्रय और लेना है, अभी तो पर्याय में अशुद्धता है। कैसा अनुभव कर रहे हैं? अभी अशुद्धता का वो उत्कृष्ट भाव है 24 कैरेट, और 23 कैरेट तक क्या है? अनुत्कृष्ट भाव है, उत्कृष्ट नहीं है,
है ना, तो उसका अनुभव करते हैं। हाँ, मध्यम भाव का अनुभव करते हैं। उन्हें अंतिम ताव से उतरे हुए स्वर्ण के समान उत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं होता। अभी वो 22 कैरेट ही है। देखो ये कल है ना, उन सब विद्वानों के बीच में बहुत चर्चा हो रही थी। तो एक ने कहा कि जब वो जीव अनुभूति के काल में है, तब कौन सा व्यवहार का उपदेश लागू पड़ेगा उसको? वो तो अनुभूति के काल में, तो अनुभूति के काल को परम भाव नहीं कह सकते। किसी किसी को किसी किसी काल में, तो जब अनुभूति का काल नहीं है तब वो अशुद्धता का अनुभव करेगा, तो कोई और उसको उपदेश दे सकता है या स्वयं को भी सेल्फ संबोधन कर सकता है कि नहीं, ये अशुद्धता है, मुझे शुद्ध स्वरूप का आलंबन लेना चाहिए, है ना। तो जो अनुभूति का काल है, एक मिनट मुझे आवाज नहीं आती है। अच्छा, कट रही है। ये 2 दिन से समस्या आ रही है। है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि उस अनुभूति के काल को तो परम भाव कहो। अनुभूति के काल में कौन सा व्यवहार का उपदेश चलेगा? शांतनु सुनो ध्यान से, इतनी बात तो सुनो फिर लगा निकालना, है ना। तब क्या कह रहे हैं कि जैसे चौथा गुण स्थानवर्ती है उसको आत्मानुभूति हुई, पंचम गुण स्थानवर्ती को आत्मानुभूति हुई, 7वें गुण स्थान में मुनिराज को आत्मानुभूति हुई, है ना। तो इस समय कौन सा व्यवहारने का उपदेश लागू पड़ेगा उनके ऊपर? तो अब इसको परम भाव कहो। कह रहे नहीं, जैसे परम भाव का वे अनुभव करते हैं वैसे यही है। वैसा कहाँ है ये? उतनी पूर्ण वीतरागता का आनंद इन गुणस्थानों में कहाँ है? अनुभव नहीं। भले ही शुद्धने का आश्रय ले रहे हैं लेकिन उस परिपूर्णता का परम भाव का अनुभव नहीं करते। जैसा यहाँ पे उदाहरण में बताया है कि उसको ये पता चल रही है स्वर्णकार को, इतना शुद्ध हो गया इतनी अशुद्धता है, इतना शुद्ध हो गया इतनी अशुद्धता है, तो वो शुद्धता की कमी और अभी अशुद्धता है, इसका अनुभव करते हैं सोने में। तो ये 18 कैरेट तो शुद्ध हो गया, इतना शुद्ध हो गया और इतनी अशुद्धि शेष है, इसका अनुभव करते हैं। वो उत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं करता, 24 कैरेट का अनुभव नहीं करता। समझ में आ रही है? ऐसा अंतिम ताव से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान उत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं होता। इसलिए अशुद्ध द्रव्य को कहने वाला होने से जिसने भिन्न भिन्न एक एक भाव स्वरूप अनेक भाव दिखाए हैं, ऐसा व्यवहार न विचित्र अनेक वर्णमाला के समान होने से जानने में ज्ञात होता हुआ उस काल प्रयोजनवान है। देखो क्या बोल रहे हैं कि कितनी अशुद्धि शेष है। अब बोलो ये व्यवहार क्यों कह रहे हैं? व्यवहार क्यों कह रहे हैं? जो अशुद्धि शेष है उसको व्यवहार क्यों कह रहे हैं? बोलो शांतनु, जो अशुद्धि शेष है ना, उसको व्यवहार क्यों कह रहे हैं? वो जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि त्रिकाली ध्रुव में नहीं है। अब उस त्रिकाली ध्रुव में ये अशुद्धता नहीं है। त्रिकाली ध्रुव को छोड़कर वो ज्ञान जिसको भी विषय बनाएगा वो व्यवहारने का ही विषय होगा। त्रिकाली ध्रुव को विषय बनाने वाली ज्ञान की पर्याय वो परम शुद्ध निश्चय का विषय है। वो परम शुद्ध निश्चय न है, सॉरी, परम शुद्ध निश्चय न कौन है?
जो त्रिकाली ध्रुव को विषय बनाती है ज्ञान की पर्याय, और इसको छोड़कर ज्ञान की पर्याय जिसे भी विषय बनाती है, चाहे वो शुद्धता को बनाए, प्रकट होने वाली आंशिक शुद्धता, और चाहे प्रकट होने वाली अशुद्धता को विषय बनाए, वे सब व्यवहार है। ये व्यवहार नहीं है, तो वो जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। समझ में आ रही है? उस पर उसका बराबर ज्ञान होना चाहिए, और उसको ज्ञान होता है जिस काल में जो पर्याय उत्पन्न हो रही है उसका ज्ञान होता है, और जानने में आता हुआ प्रयोजनवान भी है उसको, क्योंकि उसमें वो उत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं करता। अभी इसमें अनुत्कृष्ट भाव, अपरम भाव मौजूद है, इसलिए ये भी अभाव करने योग्य हैं। अब देखो इसमें जितनी भी चर्चा निकलती है कि वे अणुव्रत क्या हैं, वे महाव्रत क्या हैं, बोलो। अशुद्धता है वो, उसकी महिमा नहीं होती, वो अभाव करने योग्य हैं। अभाव करने योग्य हैं अर्थात त्रिकाली ध्रुव का आश्रय करने योग्य है। तो ये राग का भी अभाव हो और पूर्ण शुद्धता प्रकट हो। अणुव्रत महाव्रत का उत्पन्न होना इस बात की सिद्धि करता है कि परिणति में पूर्णता नहीं हुई है। समझ में आ रही है? ये ऐसा नहीं कह रहे कि करना नहीं चाहिए, करने लायक नहीं है। चरणान योग में उल्टा ऐसा करने का ही उपदेश दिया जाता है, भैया तुम अणुव्रत को अंगीकार करो, भैया तुम अब महाव्रत को अंगीकार करो, ऐसा उपदेश दिया जाता है। और गजब बात है, कैसी गजब बात है कि यहाँ ऐसा ही सुनिश्चित कार्यक्रम है। कैसा कि जिस जीव को पंचम गुण स्थान होगा उस जीव को अणुव्रत ही होंगे, सो वे जानने में आते हुए प्रयोजनवान। जो छठवें सातवें गुण स्थान में होगा उसको महाव्रत होंगे साथ में, सो जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। गुरुदेव श्री कहते हैं करता हुआ प्रयोजनवान नहीं, आदरणीय नहीं, उनकी ऐसी भाषा होती है। आ रही बात समझ में? ऐसी बात है। अब देखो, अब आगे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखो ऊपर भी क्या कहा कि वो शुद्ध ने भी जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है, और ये व्यवहार भी जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। दोनों प्रयोजनवान है, जानने में आते हुए, करते धरते नहीं। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, परम अकर्ता हूँ, परिपूर्ण हूँ, ऐसे निर्णय अनुभव पूर्वक वे चौथा पांचवा आदि आदि वे गुण स्थान प्रकट होते हैं। अब किस गुण स्थान में कितनी शुद्धता है, कितनी अशुद्धता है, वो भी ज्ञान का विषय बनती है, तो वो जानने में आती हुई प्रयोजनवान है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वो व्यवहार ने भी किसी किसी को किसी किसी काल प्रयोजनवान है, सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है। वापस व्यवहार की उपयोगिता बता रहे हैं, फिर से निषेध करने लायक नहीं है कि पर्याय कुछ नहीं, हमारे में तो है ही नहीं, हम तो ध्रुव हैं। ऐसा निश्चयवास का प्रसंग आएगा। क्यों? इसलिए आएगा कि वो 24 घंटे तो वो जीव अनुभूति में होता नहीं है। 24 घंटे तो अनुभूति में अनंत सिद्ध भगवान रहते हैं, ऐसा है ना। तो वो अशुद्धता ज्ञान का विषय बनेगी। तो तुम करो हटाओ मिलाओ का चैप्टर नहीं है, जानने में आती है।
और जानने में आती है तो उनको ऐसे भाव आते हैं कि नहीं, अभी शुद्ध न का आश्रय और लेना चाहिए, इस राग का अभाव करना चाहिए। तो तुम त्रिकाली ध्रुव हो कि राग का अभाव करोगे, है ना। तो इसलिए उसको क्या कह रहे हैं, उसके अगेंस्ट कि ये व्यवहार न का विषय है, सो जानने में आता है, सो वो प्रयोजनवान है और वो किसी दूसरे के द्वारा उसको उपदेश भी दिया जाता है और वो स्वयं को भी उपदेशित करता है। इसको यहाँ पर जानने में आने वाला आता हुआ प्रयोजनवान है, सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है। इसलिए इसके उत्तर स्वरूप ये गाथा है ना। और एक ये भी बात आई थी कि मिथ्या दृष्टि की चर्चा नहीं है। अरे जब साधक जीव की चर्चा है तो मिथ्या दृष्टि को तो उपदेश है ही है, इसमें कोई मैटर नहीं है ऐसा। परंतु निश्चय व्यवहार सम्यक दृष्टि जीवों को लागू पड़ते हैं, उस एंगल से यहाँ पर साधक जीव की चर्चा आचार्य भगवान ने की है। देखो अब आगे बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ रही है, सब लोग गंभीरता से सुनेंगे। देखो, क्योंकि अब दो शब्द आ रहे हैं, क्योंकि तीर्थ और तीर्थ के फल की ऐसी ही व्यवस्थिति है। तीर्थ और तीर्थ फल, ये क्या है? तीर्थ और तीर्थ फल, जिससे तेरा जाए वह तीर्थ है, ऐसा व्यवहार धर्म, और पार होना व्यवहार धर्म का फल है, अथवा अपने स्वरूप को प्राप्त करना तीर्थ फल है। अन्यत्र भी कहा है। अर्थ, आचार्य कहते हैं कि हे भव्य जीवो, यदि तुम जिन मत का प्रवर्तना करना चाहते हो तो निश्चय और व्यवहार और निश्चय दोनों नयों को मत छोड़ो, क्योंकि व्यवहार न के बिना तो तीर्थ और व्यवहार मार्ग का नाश हो जाएगा और निश्चय के बिना तत्व वस्तु का नाश हो जाएगा। देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिससे तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। तीर्थ का अर्थ यहाँ पर है उपदेश, उपदेश है ना। यदि व्यवहार का उपदेश ही नहीं होगा, भैया तुम मंदिर जाया करो, पूजा करो, तत्व निर्णय करो, देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को जानो भली भांति, छह द्रव्य सात तत्व का स्वरूप जानो, ये सब क्या है? ये सब उपदेश। यदि उपदेश ही नहीं होगा तो फिर तीर्थ का ही लोप हो जाएगा। उपदेश नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? बोलो, समझ में आ रही है? जिससे तिरा जाए वह तीर्थ है, ऐसा व्यवहार धर्म और पार होना व्यवहार धर्म का फल है। ऐसा उपदेश नहीं होगा तो तत्व को कैसे समझोगे? तो उपदेश के द्वारा तत्व बताया जाता है, अर्थात व्यवहार के द्वारा निश्चय को बताया जाता है। यदि व्यवहार का उपदेश नहीं होगा तो निश्चय को कैसे जानोगे? और यदि परमार्थ को ही नहीं जानोगे, अकेले व्यवहार धर्म ही प्रवर्तन करोगे, जैसे समय सार जी पढ़ रहे हैं, है ना। अब छठवीं गाथा कह रही है कि तुम न प्रमत्त होते न अप्रमत्त होते, एक ज्ञायक भाव। तो अब यहाँ तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं एक ज्ञायक भाव हूं, ऐसा परमार्थ का अवलंबन नहीं लिया जाएगा तो तत्व का ही लोप हो जाएगा।
ऐसा। तो दोनों बातें चाहिए, व्यवहार से उपदेश भी चाहिए, और जिसका उपदेश दिया अकेले उपदेश में नहीं लगना। पण समझ में आ रहा है? हम तो पूजा करते, पाठ करते, व्रत करते, संयम करते, स्वाध्याय करते, तो भैया वो स्वाध्याय किसके लिए है? समय सार पढ़ रहे हैं हम, तो समय सार का स्वाध्याय कर रहे हैं। समय सार की 6वीं 7वीं गाथा में बताया है कि तुम पर्याय रूप नहीं होते, गुण भेद रूप नहीं होते, सब पता है। लेकिन उस जो शुद्ध न की विषयभूत आत्मा जो बताई 6वीं 7वीं गाथा में, उस रूप अनुभव नहीं किया, तो उस व्यवहार के उपदेश का क्या फल निकलेगा? तो तुम उस फल को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, यदि तुम्हें जिनमत में प्रवर्तन करना है तो तुम निश्चय व्यवहार दोनों को मत छोड़ो, क्योंकि व्यवहार न के बिना तीर्थ अर्थात व्यवहार मार्ग का नाश हो जाएगा। उपदेश कैसे बनेगा? और उपदेश नहीं देंगे तो वस्तु कैसे समझ में आएगी? तो उपदेश के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से वो साधन है, उसके माध्यम से साध्य को जानना। अकेले व्यवहार में धर्म में प्रवर्तन होता रहेगा तो परमार्थ वस्तु को नहीं जानोगे, और व्यवहार का उपदेश नहीं होगा तो परमार्थ वस्तु को नहीं जान पाओगे। ये दोनों बातें कही हैं। पॉइंट समझ में आया? अब ये दोनों नयों को मत छोड़ो, इसका क्या अर्थ है? इसका बहुत ही गजब का अर्थ है, दोनों नयों को मत छोड़ो। अब इसका अर्थ ऐसा नहीं कि हम तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हैं और पूजा पाठ स्वाध्याय भी करो, वो व्रत नियम संयम पूजा पाठ स्वाध्याय करो, तो हम दोनों नयों को नहीं छोड़ा। तो करने धरने की बात नहीं है, यहाँ पर जाना हुआ प्रयोजनवान है, ये चर्चा चल रही है। देखो इसका जो भाव है कि दोनों नयों को मत छोड़ो, यदि तुम जिनमत में प्रवर्तना चाहते हो तो दोनों नयों को मत छोड़ो, इसका भाव समय सार ग्रंथ शुरू होने से पहले लेफ्ट पेज पे इसका भाव लिखा है, शास्त्र का अर्थ करने की पद्धति। अभी है अपने पास 2-3 मिनट, इसको अपन पढ़ते हैं और विशेष व्याख्या कल करेंगे। देखो सबसे पहला पेज निकालो, जहाँ से समय सार शुरू हो रहा है ना, पहला कलश राइट हैंड साइड में, उसके लेफ्ट में लिखा है, देखो, व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को तथा उनके भावों को एवं कारण कार्य आदि को किसी के किसी में मिलाकर निरूपण करता है। व्यवहार ने का ये कार्य है, वो मिलाकर कथन करता है, स्वद्रव्य को परद्रव्य को, मैं जीव हूँ, परद्रव्य शरीर को मिला के कथन करेगा, अन्य 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 भावों को मिला के कथन करेगा, किसी का कारण किसी को कहेगा, है ना। इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे, पढ़ रहे हैं। इसलिए ऐसे ही श्रद्धांत से मिथ्यात्व होता है, अतः इसका त्याग करना चाहिए, और निश्चय न उसी को यथावत निरूपण करता है तथा किसी को किसी में नहीं मिलाता, इसलिए ऐसे ही श्रद्धांत से सम्यक तो होता है, अतः ऐसा श्रद्धान करना चाहिए। अब प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना, उसका क्या कारण है? जो यहाँ बात कही है ना कि दोनों निश्चय और व्यवहार दोनों को मत छोड़ो, है ना। तो ऐसे प्रश्न यहाँ पे दिया कि दोनों नयों का ग्रहण करना चाहिए, उसका क्या कारण है? अब उत्तर बहुत गंभीर है। जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय न की मुख्यता सहित व्याख्यान है, उसे तो यथार्थ इसी प्रकार है,
ऐसा समझना चाहिए। तथा कहीं व्यवहार न की मुख्यता लेकर कथन किया गया है, उसे ऐसा नहीं है किंतु निमित्त आदि की अपेक्षा से यह उपचार किया है, ऐसा जानना चाहिए। जहाँ भी व्यवहार न के कथन है वहाँ पर कैसे जानना चाहिए? ऐसा है नहीं। संगी पंचेंद्री कहेंगे जीव को, तो तुम क्या समझना, मैं संगी पंचेंद्री हूँ नहीं, मैं कहीं कहेंगे कि जीव अतीन्द्रिय महापदार्थ है, तो उसको स्वीकार करना, हाँ मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ। और कहीं ऐसा कथन आएगा कि तुम संगी पंचेंद्री हो, तो ऐसा जानना, नहीं मैं संगी पंचेंद्री नहीं, संयोग की अपेक्षा से कथन किया है। कहीं कहेंगे कि तुम निष्कर्म ज्ञायक हो, तो ऐसा जानना, हाँ मैं कर्मों से अबद्ध हूँ, अस्पृष्ट हूँ, ऐसा समझना। और कहीं कहेंगे कि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय भेद देते, तुम ही ने कर्म बांधे हैं, तुम ही को कर्मों को अभाव करना है, तो उसको ऐसा स्वीकार नहीं करना। क्या करना कि पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है, इस अपेक्षा से कथन किया है। समझ में आ रही है? उससे प्रयोजन साधना कि ये कथन क्यों किया जा रहा है कि तुमने कर्मों को बांधा, ये कथन क्यों किया जा रहा है। अब पूरा आउट उसमें रूट पर क्या कि कर्म कैसे बनते हैं, कि राग का निमित्त पाकर, राग क्यों हुआ है, स्वभाव को नहीं जानने से, है ना, ये इससे प्रयोजन साध लेना। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि मैंने कर्म, जीव कर्म बांध सकता है। मतलब कितनी गंभीरता है इन सब चीज़ों में। ऐसा है नहीं किंतु निमित्त आदि की अपेक्षा से उपचार किया है, ऐसा जानना चाहिए। किंतु दोनों नयों के व्याख्यान कथन विवेचन को समान सत्यार्थ जानकर इस प्रकार भी है, इस प्रकार भी है, इस प्रकार भ्रमरूप प्रवर्तने से दोनों नयों का ग्रहण नहीं कहा है। समझ में आ रही है? हाँ सही बात है। व्यवहार ने से तो हम संगी पंचेंद्रिय हैं और निश्चय से हम अतीन्द्रिय हैं। ऐसे दोनों नयों का ग्रहण नहीं है। हम अतीन्द्रिय महापदार्थ ही हैं, संगी पंचेंद्रिय बिल्कुल भी नहीं है, संयोग अपेक्षा से कथन किया है। इसका अर्थ है कि आपने निश्चय व्यवहार दोनों को भली भांति जाना। व्यवहार न से कहते हैं हूँ नहीं। क्या बोला? व्यवहार न से संगी पंचेंद्री कहते हैं हूँ नहीं। इसका अर्थ है कि आपने व्यवहार को भली भांति अंगीकार किया। समझ में आ रही है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अभेद है, ऐसा ही है। इसका अर्थ है आपने निश्चय को स्वीकार किया। भेद रूप वस्तु का स्वरूप बताने के लिए कहते हैं, भेद रूप है नहीं। इसका अर्थ है आपने भली भांति व्यवहार को जाना, यही व्यवहार का ग्रहण है। ऐसा है नहीं किसी अपेक्षा कथन किया है। पॉइंट समझ में आया? इसका नाम है निश्चय व्यवहार का ग्रहण करना। इसका अर्थ है कि यदि तुम जिन मत में प्रवर्तना चाहते हो तो निश्चय व्यवहार दोनों नयों को मत छोड़ो। यदि अकेले व्यवहार को जानोगे तो व्यवहाराभासी होगे। यदि अब अकेला परमार्थ को समझोगे, हम तो ध्रुव में पर्याय वर्याय कुछ होती नहीं, तो निश्चयवास का प्रसंग आएगा। और दोनों को जानोगे
और समान आदरणीय मानोगे तो उभयाभास का प्रसंग आएगा। समझ में आ रही है? ऐसा। और मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ ऐसा जाना, और जो भी पर्याय जानने में आती है, आ रही है, वो जानने में आती हुई प्रयोजनवान है। ये मेरा पारमार्थिक स्वरूप नहीं है। ऐसा जानना दोनों नयों को यथार्थ जानना है। पर्याय का ज्ञान होना वो प्रयोजनवान है, परंतु मैं पर्याय रूप होता नहीं, मैं पर्याय जितना नहीं। मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ ऐसा। ठीक है? और विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। हेलो, हाँ जी। कौन सा श्लोक पढ़ा आपने? अभी चर्चा कर रहे हैं, कौन सा श्लोक पढ़ा? श्लोक नहीं पढ़ा। ये जो समय सार जी ग्रंथ स्टार्ट हो रहा है ना, जहाँ पर पहला कलश लिखा है, पहला कलश बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो राइट पेज पे पहला कलश है ना, और उसके लेफ्ट पेज पे लिखा है शास्त्र करने की पद्धति। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का यहाँ पर कोड किया है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक को टोडरमल जी ने। उससे जस्ट बिफोर, हाँ हाँ हाँ, उसके लेफ्ट पेज पे ये वाली बात। और चलो इसको ग्रुप पे डाल देंगे यहाँ से फोटो खींच के, ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो।